है LS साउंड्स। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ध्वनि। जो ध्वनि है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले। वैसे कुछ चर्चा कल किए थे ध्वनि के बारे में, आज आगे चर्चा करने वाले हैं ध्वनि पर। साउंड देखो, हटाओ। बढ़िया साउंड स्टार्ट हो गया सर। ये मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड इज मैकेनिकल। कुछ गड़बड़ बुझा रहा है पेज, उल्टा से लगा इसको। हे सर पहले ऐसे नहीं लगाते थे, ऐसे ठीक रहता है। इसी पेज नंबर 1 तो लिख ले होगा, उधर इधर लिख ले पेज नंबर 1। हाँ सही लगा। तो साउंड ऐसे ठीक रहता है लिखने में, है ना। तो साउंड इज सब कराना चाहिए। कल आके तुम बात करें सर। गप करोगे छूटेगा पॉइंट, वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। मतलब पहले बता दिए। हाँ मैकेनिकल हम पॉइंट बोलते जाएंगे, तुम सुनो नहीं सुनो, तुम्हारा मतलब है काम है, भुका देता है तुम लोग। लॉन्गिट्यूडिनल, इसलिए ध्यान से सुनो, क्वेश्चन जाएगा। एक को क्वेश्चन गया तो सिलेक्शन से रोक सकते हो। साउंड इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती हैं? इसमें माध्यम के कण ट्रू एंड फ्रो मोशन करते हैं, आगे पीछे गति करते हैं। यानी कि माध्यम के कण खुद नहीं जाएंगे एक जगह दूसरे जगह, वो अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे गति करते हैं। और उस प्रकार के जो वेव एक क्रिएट होते हैं उसी को हम लोग मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। कल इसे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कल किए थे ना। आगे पीछे करते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन कहा जाता है उसको। कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, बुलेट वाइब्रेशन। यदि कोई पूछे वेव क्या होती है, सीधा बोलेंगे डिस्टरबेंस। वेव मतलब क्या होती है? डिस्टरबेंस, वही वेव है। जब भी मीडियम में, किसी मीडियम में डिस्टरबेंस उत्पन्न होते हैं ना, तो उससे वेव बनते हैं, उसी को वेव कहते हैं। वेव मतलब डिस्टरबेंस, कंपन, वही है वेव। यदि वो मीन पोजीशन आगे पीछे हो रहा है तो उसको मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। मीन पोजीशन से ऊपर नीचे होगा, अपर डाउनर होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। इस प्रकार से कहते हैं। अब आगे देखो, जैसे ध्वनि, ठोस तथा ये जो साउंड्स है, जैसे मैंने बताया, अब याद करने का तरीका है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव पूछेगा कि कौन कौन माध्यम ट्रेवल करते हैं, सिंपल सी है, LS यानी कि ये ट्रिक हो गया। साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव तुमको अच्छी तरीक़ा से पता है। साउंड्स लिक्विड में ट्रेवल करते हैं, गैस में ट्रेवल करते हैं और सॉलिड में ट्रेवल करते हैं, 3 मीडियम में। क्योंकि साउंड 3 मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं और साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी तीनों माध्यम में ट्रेवल करेगा। यह सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस तीनों माध्यम में चल सकती है। तीनों माध्यम में चल सकती है। क्या निर्वात में चल सकती है? निर्वात में नहीं चलेगी, क्योंकि चंद्रमा पर कल बच्चे भी कि चंद्रमा वायुमंडल नहीं है, किंतु निर्वात में नहीं। कारण पता है, निर्वात में नहीं। और जैसे मैंने कल बताया भी था, ध्वनि जो है सबसे अधिक किसमें गति होता है उसका? ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। इसमें होता है 6000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में चलेगा 6000। इसमें 1 सेकेंड में चलेगा 1500। और इसमें कहीं मिलेंगे 340 भी मिल सकते हैं या 343 भी, दोनों सही है। किसी बुक में 40, किसी में 43। ऑप्शन देखना क्या दिया, उसके अनुसार टिक करना उसको। ये बात हो गए हैं। और तुमको कारण भी पता है कि सॉलिडे में अधिक क्यों होता है, समझ रहे हो ना। जनरल का क्या मान लेगा होता है, तू कहना हम नहीं मानेंगे, ले जाना दोनों, कहना हाराबाजी रखते हैं 500 प्रूफ करो, मान जाएगा ना, कोई दिक्कत। अरे ऐसा गूगल पे कर देना। चलो आगे। अब ध्वनि की ज़्यादा अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बनाते हैं। पहला ऑप्शन है, देखो जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस
डी में है वैक्यूम। अगला ऑप्शन है इसी में ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ है एयर। अब देखो ये क्वेश्चन करने के बाद तुमसे एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए क्वेश्चन, और जो कंसेप्ट अभी पढ़ाए हैं ना उस कंसेप्ट पर रहेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्टील, एयर, आयरन, वैक्यूम। अगला है एल्युमिनियम, स्टील। बताओ स्टील के बारे में क्या जानता है तुम, कैसे बनता है स्टील? चर्चा की है ना सर, है 11 में डिटेल चर्चा हुई। हाँ सुना स्टील के बारे में, याद है स्टील क्या होती है? लोहा स्टील में क्या अंतर है बताओ? लोहा स्टील है सर, इसमें जो है लोहा और जस्ता का संबंध है सर। हमने क्या पूछा क्वेश्चन, तुम क्या जवाब दे रहे हो? मिश्रण मतलब मिश्र धातु है सर वो। किसका और मिश्र धातु है? लोहा और सर लोहा और जस्ता का, तो लोहा और जिंक का। कुछ जानते हो? सिंपल जानते हैं उसका पता नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में एक चैप्टर ही है स्टील के बारे में हालांकि, है ना, तो थोड़ा बता देते जितना कम वाली बात है। कार्बन लोहा से ही बनता है स्टील, लोहा से ही क्या बनेगा? कार्बन की मात्रा घटा बढ़ा करके कई प्रकार के बनाया जाता है। तुम लोग जानते हो एक स्टील होता है ना, कई प्रकार के स्टील होते हैं। TMT, HYSD, दो TMT होती हैं। TMT रड का नाम है, HYSD रड का नाम है। माइल्ड स्टील, Fe 415, Fe 215, Fe 500, कई प्रकार के स्टील ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड स्टील को कहा जाता है ना। तो वो कई प्रकार के स्टील होते हैं। तो कार्बन के लोहा में ही कार्बन के परसेंटेज को इतना देंगे तो ये स्टील, इतना देंगे तो ये स्टील यानी कि बनाए जाते हैं। यानी कि लोहा में अलग से क्या ऐड कर देगा? कार्बन, तो क्या बन जाएंगे वो? स्टील बन जाएंगे। और इतना रखो समझ में, है ना, इतना भी जरूरी तुम लोग को है। तो मैंने जैसे लिखा है ध्वनिक चाल अधिकतम होती है, तो पहला यहाँ क्या लिखा हुआ है? सॉलिड्स। क्या लिखे हुए हैं? लिक्विड्स। क्या लिखे हुए हैं? गैस। और यहाँ क्या लिखे हुए हैं? अच्छा, ध्वनिक चाल अधिकतम पूछे हैं ना, ध्वनिक चाल क्या पूछे हैं? अधिकतम पूछे हैं। तो अधिकतम पूछे हैं ध्वनि की चाल, तो पहला तो ये ऑप्शन छट गया, क्योंकि ध्वनि तो वैक्यूम में जेबे नहीं करेगा तो बेवकूफ़ बना रहा है। और चूँकि यहाँ पर लिक्विड गैस है तो गैस का कोई कारण नहीं है, तो यहो बंदा गया, यहो बंदा गया। अधिकतम पूछा है। अब टक्कर किस में होगा? सॉलिड लिक्विड में। तो सॉलिड में चलने देगा लिक्विड को? कहेगा हम ही हैं। छांटने के लिए सीखा, छांटा करो। अब देखो क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ वैक्यूम तो पहले चला गया, क्योंकि एयर और वाटर इसमें दोनों करेंगे तो एयर बंदा चला गया। वाटर स्टील में तो पक्का हम लोग किसके लिए चलेंगे? स्टील को। अच्छा अब देखो स्टील भी है, एयर भी है, आयरन भी है, वैक्यूम। अच्छा वैक्यूम तो चला गया ना पहले, एयर। टक्कर किस में होगा? स्टील और वैक्यूम में, आयरन में, दोनों में टक्कर होगा। अब सोचो कौन होगा? कैसे समझा? ऑप्शन देखे इसमें, इसमें देख लिया था कैसे स्टील समझा? स्टील क्योंकि मिश्र धातु है, जब भी मिश्रण बनाया जाता है ना तो मतलब दो गुण को आपस में मिलाकर मतलब उससे बेहतर उसमें बनाया जाता है। समझ रहे हो ना? इसीलिए लोहा ने यूज किया जाता है घर बनाने में। क्या यूज किया जाएगा? स्टील यूज किया जाएगा। समझ रहे हो ना? तो अब स्टील में परसेंटेज होगा कार्बन का, इसमें लिखा होगा कार्बन परसेंटेज। अच्छा कार्बन परसेंटेज नहीं लिखा है, हालांकि ठीक है कोई बात नहीं है, स्टील के बारे में पढ़ा देंगे कितना कितना मिला क्या बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग किस में चलेंगे? स्टील में चलेंगे। समझ में आएगा ना? ज़्यादा ठोस होता है स्टील, हाँ लोहा से ज़्यादा। हाँ तो कहे ना होगा। अभी नहीं जानोगे, कारण बताएंगे तो भी बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स इसके लिए जानना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? 10वां में था मिश्र धातु तो बताए थे तुम लोग को, बताए होंगे। क्या चीज़ बनता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम खुद एक अलग कंपाउंड से तत्व है, सब्सटेंस जिसका बाल्टी से होता है वो बरकता है। हाँ समझ गए ना? वो खुद अलग है, जैसे है ना ऑक्सीजन वैसे अलग ही है वो भी। समझ में आ गया ना? आवर्सानी पढ़ाएंगे तो काफ़ी नॉलेज लेंगे, तो वहाँ इस के बारे में डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। अभी वो बाहर नहीं, जो चैप्टर है उसको देखो। ये ऑप्शन समझ में आ गया ना? स्टील होंगे क्योंकि मिश्र धातु वो हैं और उसमें कार्बन मिलाए हुए हैं। का आयरन चला गया।
अब बताओ, एल्युमिनियम भी स्टील है और आयरन है, एयर है, अब तू क्या करेगा? तीनों तो सॉलिड सी दिए हुए हैं। तीनों सॉलिड सी है, तो इसमें भी सर स्टील होगा। इसमें भी क्या होगा? स्टील होगा। यहाँ तो एल्युमिनियम मारा हुआ है। एल्युमिनियम है लेकिन सर स्टील होगा। नहीं होगा स्टील, मजबूत होगा वो तो। एल्युमिनियम होगा। जान लो होता है ऐसा। ये सब जो हम लोग को जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग तो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में, नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल करके देखा गया सब में ये एल्युमिनियम, स्टील और आयरन में किस में होंगे? तो एल्युमिनियम में होता है सबसे अधिक। समझ में आ गया ना? तो ये कुछ इस प्रकार यदि ऑप्शन दे देंगे, तुमने सीधा रट लिया एग्जाम में कि सॉलिड में अधिक, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। एग्जाम में ठीक है, रटा है ना? ठीक है, फिर 3 बजे देगा सॉलिड एगो गैस, तब तो क्या करेगा वहाँ पर? समझ रहे हो ना? इसमें जो बेहतर होगा। बेहतर होगा। तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ एग्जाम के 4 क्वेश्चन इस प्रकार पूछे हुए हैं, तो हमने उसी को बताया जो इसमें लिखे हुए हैं। ये एग्जाम के कुछ प्रीवियस पेपर इसमें है दिया हुआ, सारा का सारा क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? ये बेनिफिट है प्रीवियस पेपर का। लेकिन पॉलिटेक्निक में ऐसे नहीं पूछेगा। पॉलिटेक्निक जो जाएगा ना, तो वो पक्का एगो सॉलिड देगा, तो बाकी अलग रहेंगे। ऐसा क्रिटिकल कंडीशन अच्छे एग्जाम में देते हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। अब कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग कॉपर की बात करते हैं, अथी पीतल का बात यदि हम लोग करते हैं, पीतल को कहते हो ब्रास। क्या कहते हैं पीतल को? मिश्र धातु है पीतल, क्या है? और वो कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। ब्रास में क्या मिला होंगे? कॉपर और जस्ता। याद करने वाला है, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक धातु का आपस में मिला करके और बेटर क्वालिटी का बनाया जाता है ना, उसी को हम लोग मिश्र धातु, जिसे मेटलॉइड्स यही होता है ना जी, मिश्र धातु उसे कहते हैं। 10th में पढ़ेंगे, डिटेल में सीखना वहाँ पर। पीतल हो गया। उसके बाद देखो, जैसे ब्रॉन्ज पूछेगा, BRONZE, जिसे कांसा कहा जाते हैं, कांस्य। इसमें होते हैं कॉपर, उन लोग को ये सब पढ़ाया हुआ है टॉपिक्स। कॉपर पढ़ाए हुए हैं, टीन। उसके बाद गन मेटल देख लो। हाँ, नहीं था तो ये पढ़ा दिए जैसे करके, चलो कंपटीशन में काम देगा। गन मेटल में तांबा मतलब टीन। और उसके बाद याद कर लेना, ट्रिक बताते हैं याद करने का, तब तू खुद याद कर लोगे। जस्ता, तांबा यानी कि हो गया कॉपर, टीन यानी कि हो गया, टीन का क्या होता है? SN, और उसके बाद हो गया जस्ता का ZN। आप देखो सब में कैसे दिमाग लगाते हैं। और ये है क्या देगा? कौन दान करेगा? कौन सिल्वर? याद है कुछ की भूल गए हो? जर्मन सिल्वर। किसको दान करेगा? बोलो। जिसको दान करना हो उसको क्या, कौन सिल्वर देना चाहिए? जर्मन सिल्वर। खाए सर कहना ना, जैसे शादी सब होता है ना, कहना 10 वही देंगे जर्मन सिल्वर, 1 किलो देंगे। कितना देंगे? कहना लिख लो स्टाम्प पर, बाद में हम जर्मन सिल्वर बोले हैं, सोचेगा कोई जर्मनी से लगा किन करके। कौन सिल्वर बोले हैं? सस्ता होता है। हाँ, सुन तो लो पहले, बदलेगा। तुम्हारे पास सिल्वर है घर में? सिल्वर हाँ होगा ना। अब बदल लो हमसे जर्मन सिल्वर तुमको देंगे, जर्मनी से ला करके। नहीं बदलेगा जी पवन? ले लो, बताइएगा तब बदलेगा जर्मन सिल्वर से। दीजिए ना। और जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है 0%, इसीलिए एग्जाम आता है क्वेश्चन। 1% नहीं है सिल्वर जर्मन सिल्वर में, इसलिए गछना क्या हम 1 किलो क्या देंगे? एकदम से तो सोचेगा। खाना लिख लो, बाद में मत खाना कि तू बात बदल दिए हो। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? और इसमें सिल्वर कितना % होते हैं? 0%। अगर हम पूछेंगे जर्मन सिल्वर में सिल्वर क्या %? 99%, 100%, बहुत अधिक, नन ऑफ दीज। कौन ठीक लगाएगा? 9%। हाँ, आए 9%। समझ में आ गया ना? ये चीज़ होती है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होगा कॉपर, जर्मन सिल्वर में होते हैं कॉपर, जस्ता, निकेल। तो ये कुछ ये चीज़ है जिसको ध्यान में रखना है। इसको जर्मन सिल्वर को मिलता है सर? मिलता नहीं तब नाम लिखा ले लो, 2 किलो कॉपर ले लो, 3 किलो जस्ता, निकेल फेंट के मिला बना लो, पिघला करके जर्मन सिल्वर। हौसली लगा लेना गला में को। समझ में? राजस्थानी सब पास तो वही होता है क्या सर? अरे वो सिल्वर ओरिजिनल है। और चीज से समझ में आ गया ना? सब टांग हाथ होते मत करता। समझ रहे हो ना? हाँ, तो राजस्थान में इसलिए है कि राजस्थान में राजा महाराजा जयजय था, जयजय समय तक राज किया। राजस्थान नाम। हाँ,
इसीलिए उन्हें वो कारण नहीं है, छोड़ो मेरे कोर्स से बाहर है। कॉन्सेप्ट यहाँ बात करो, ऐसा जी राजा को याद कैसे होगा? मेन बात लिख तो दिया, याद कैसे होगा? तू कैसे टिक लगाओगे? यहाँ क्या लिखल है? ब्रास, तो ब्रास में कॉपर जस्ता, ठीक है। यहाँ क्या लिखल है? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में कॉपर टीन। देखते हैं यहाँ भी कॉपर है, हाथ हटा के रखो। और यहाँ भी क्या है? कॉपर ये भी बी से शुरू है, ये भी बी से, बी आर, अच्छा ठीक है। कॉपर, कॉपर, ये क्या है? जेड ये की लिखल है यहाँ पर? जेड लिखल होगा तो जेड नहीं होगा, और नहीं लिखल होगा तो जेड होगा। जेड लिखल होगा तो जेड, नहीं होगा और नहीं होगा लिखल तो होगा। जी। जैसे देखते हो भोज में, तो प्रसाद मांगेगा तुमको नहीं देगा, और जो नहीं मांगेगा उसी को देगा पहले, होता है ना जी। जेड है तो जेड नहीं होगा, जेड नहीं होगा तो जेड होगा। अब बुझा बात को? इसका सब ट्रिक पता हमको, एगो पीतल का ताज। समझ में आ गया ना? एग्जाम में सब कुछ नहीं रहेगा याद, लेकिन ये तरीका याद रहेगा तुमको। जेड होगा तो नहीं, वो समझ में आ गया ना? कितने रखोगे ये ट्रिक? ये तो कुछ ट्रिक नहीं है, तो अपना लॉजिक है। क्वेश्चन देखो बरा नहीं हो जाएगा, ब्रास ज़्यादा ट्रिक मत पढ़ो, नहीं तो फिर खतरनाक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? इसलिए जहाँ तक हो सके तो बिना ट्रिक की प्रयास करो दिमाग से, और वो काम देता है एग्जाम। वही एग्जाम में सब ट्रिक देने वाला मैथ वाला भूल जाता है, नहीं पूछते ना जाती से ट्रिक क्या हुआ, अरे कुछ याद ही नहीं रहता है। जिस वक्त टीचर पढ़ाता है ना क्लास में सिलेक्टेड टॉपिक, तो उस वक्त ट्रिक रहेगा, और फिर नया चैप्टर में गया और पिछला ट्रिक सब चला गया। लेकिन तुम बेसिक कंसेप्ट रखो, वो कभी नहीं भूलेगा। तो मैंने बताया ब्रास और ब्रॉन्ज, ब्रास और BRASS, देखो दोनों में कॉपर है, ये तो याद रहेगा। ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों में क्या उपस्थित है? कॉपर ब्रास में भी कॉपर है और ब्रॉन्ज में भी क्या है? BRON, ZE होता है तो जेड नहीं होगा, टीना होगा वहाँ पर, टीन जिसे कहते हो। तो ब्रास में क्या होगा? सॉरी, ब्रास में क्या होगा? जस्ता होगा। ब्रास में नहीं है तो जस्ता होगा, और यहाँ पर जेड है, क्या होगा? जेड है। तो इस प्रकार से कुछ हम लोग काम कर सकते हैं। फिर गन मेटल देखेंगे, दोनों को फेंट दो, दोनों क्या करो? दोनों को मिला देगा। कॉपर कॉपर, एगो कॉपर लिख दिया, एगो टीना ले लिया, एगो जस्ता ले लिया, तो बोलो गन मेटल याद हुआ? दोनों को मिला करके पाकिस्तान हमला कर दो, गन मेटल हुआ। अच्छा, गन मेटल याद करना है, ब्रास ब्रॉन्ज जोड़ देंगे। ब्रास में क्या आता है? बोलो ब्रास में क्या आएगा? ब्रास में एस आता है, तो एस है, यानी कि जेड नहीं है तो जेड होगा, यानी कि टीना की जेड, जेड होगा उसमें। यानी कि ब्रास में क्या होगा? बताओ, ब्रास में क्या होगा? उसमें कॉपर और जस्ता। अब ब्रॉन्ज में क्या होगा? उसमें कॉपर और टीना। जेड है तो जेड नहीं होगा, बात बुझा? दोनों को फेंट दो, पाकिस्तान में हमला कर देना, गन मेटल बन जाएगा, यानी कि कॉपर, जस्ता और टीना, टीन। बोलो एक बार बिन देखल, ब्रास में क्या होगा? ब्रास में होगा जेड जस्ता, और उसमें ऐसा जो टीन होगा ऐसा। कॉपर कौन कहेगा? हाँ, उसको पर तू तो उसको पर दिशा में है। हाँ, सब में रहेगा ना, दोनों को फेंट देगा तब की बनेगा? वो थी ब्राउन क्या बोल गन मेटल। पाकिस्तान पर हमला करना है ना, दोनों को मिला करेगा ना, समझ रहे हो ना? यानी कि कॉपर, जस्ता और टीन, तीन याद करा दिए ना। कॉपर जस्ता क्या रखना, और टीन याद हो गया। अब कॉपर जस्ता है ही, टीना हटा देते हैं, जर्मन सिल्वर में निकेल मिला दो। यहाँ क्या लिखल है देखो? अच्छा, कॉपर जस्ता याद रहेगा। गन मेटल पाकिस्तान हमला किए थे, कॉपर जस्ता टीना से ठै ठै आवाज देने से सुना है। अब की बार बंदूक में दे देते हैं सलेंसर लगाए, कहते हो ना? सलेंसर लगाने के बाद क्या होती है? सलेंसर लगाने के बाद आवाज नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा, कॉपर जस्ता थोड़े करेगा। यहाँ क्या दिख रहा है? NI लगा दो, निकेल, NI हो जाएगा। तो कॉपर जस्ता और क्या हो जाएंगे? निकेल। वो किस में हो जाएगा? जर्मन सिल्वर में हो जाएगा ना। एक सांस में कहो, जल्दी जल्दी फटाफट, तुम बताओ क्या 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 किस में कितना परसेंटेज है? आप पूछिए ना सर, बता नहीं सीधा बोलो ना, हम पूछेंगे क्या? ब्रास में सर जी हो जाएगा जिंक, कॉपर जिंक। उसके बाद क्या है दूसरा नंबर? ब्राउन्ज में हो जाएगा फिर कॉपर, टीन। उसके बाद गन मेटल में हो जाएगा कॉपर, जिंक। अगर को फेंक दो दोनों सीधा, और उसके बाद टीन। और उसके बाद जर्मन सिल्वर में आ जाएगा कॉपर, जिंक, निकेल। याद हो गया ना? इस प्रकार से याद करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता, याद रहेगा तब ना। यहाँ तो लिख दिया, कहेंगे याद कर लो, कते रचेगा? कोई लॉजिक कुजिक होना चाहिए याद करने का। तो आप देखो, हम कारण इसलिए तुमको बताते हैं, यदि कारण बता देंगे ना तो एग्जाम में खुद टिक लगा लेगा। अगर खेला रट लो तो तू भूल जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो मिस्टेक कर सकते हो।
वो कुछ बात किया हमने इस प्रकार से। तो अब देखो मोबाइल निकालो, उसमें आप दिखाते हैं ये जो वेव होती है वो किस प्रकार से गमन करती है। और वो तुम लोग कला की पढ़ाई थे, निकालो, ग्रुप में होगा, निकालो जल्दी से। पॉलिटेक्निक वाला बैच भेजे होंगे। सर दे देते हैं अगले बार पढ़ाए थे तो एक अच्छा सा नहीं था, इमेज अपने अपने भाग रहा था, वो अब डायग्राम मिलवे नहीं किया अगली बार। 3D मैं फोटो 3D नहीं है, 3D खैर मतलब दिखा देंगे। तो अब देखो, अब जो आगे पढ़ने वाले हैं वो हालांकि मिल नहीं रहा है। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि रस्सी जब ऐसे ऐसे करते हो, रस्सी में वेव उत्पन्न होती है, वो कौन वेव है? कौन सर? रस्सी में अनुप्रस्थ। इंग्लिश में बताओ ना। अनुप्रस्थ सर इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स। ट्रांसफर से होगा शायद, हमने कहा से अनुप्रस्थ सर उसमें बोल दिया अनुदैर्घ्य दो। अब कैसे निर्णय लेंगे, कंफ्यूजन हो रहा है ना। ट्रांसफर कैसे समझा? ट्रांसवर्स एक जगह से दूसरे जगह से एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी जा रहा है। जब एक जगह कोई कण ऐसे वैसे ऊपर नीचे करेगा। लॉन्गिट्यूडल में एल से लेंथ है ना, तो लेंथ के अलावा माध्यम के कण आगे पीछे करेगा, तो वो देना लॉन्गिट्यूडनल है। जैसे साउंड से बोलते हैं, इसे माध्यम कण आगे पीछे होते हैं ना, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और चूंकि साउंड सब मीडियम में गमन करता है, सॉलिड लिक्विड गैस, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव भी तीन मीडियम में गमन करेगा। ये समझ में आ गया ना? अब आता है वो भी है। अब देखो, अब आते हैं किस पर हम लोग। जैसे मैंने पूछा रस्सी, तूने समझा, याद करो क्लास में क्या समझाए थे। एक रस्सी हम पकड़ेगा, तू पकड़ा है, अब बीच बीच में डॉट लगा दिए, ऊपर नीचा फेंकेंगे ऐसे ऐसे, तो वो जो जहाँ मार्क किए हो वो आगे ऊपर नीचा होगा ना। यानी कि माध्यम का कण कैसे कर रहे हैं गमन? ऊपर नीचा, ऊपर अप और डाउन, और वो ट्रांसवर्स बेस होंगे। वही तो बोले सर, ट्रांसवर्स में क्या है, ऐसे लिखते हो ना, टी ऊपर नीचा जाओगे ना, तो ट्रांसवर्स में टी ऊपर नीचा होगा। एक मीन पोजीशन से अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करते हैं, वही रहेगा, ऊपर नीचा उठक बैठक करेगा टी। समझ में आ रहे हो ना? तो वो ट्रांसवर्स वेव हो जाएंगे। जहाँ देखो उठक बैठक वाला गॉप है, तो वो जना ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल लेटरल रहेगा, लेंथ के लॉन्गिट्यूडनल हो गया। अब नहीं भूलेगा। हाँ, क्या आदमी जब पूछेगा आज, नहीं बराती आएगा उससे पूछेगा, पूछना उससे। अब जो देखना नशा खूब करता है ना, चलिए थोड़ा सा जरूरी काम है। कहाँ पढ़ रहा था तू, क्या पढ़ा? पहले पूछ लेना तुम्हारा गार्जियन कौन है, कहेगा कहाँ तक पढ़ा, तब धरना उसको, कहना जाकर कह देंगे, नहीं तो चल उधर। समझ में आ गया ना? साइड हो जाइएगा। तू फेंकना क्वेश्चन का पार भले ऊपर, लेकिन उसको याद नहीं होगा, लिख देते हैं हम। समझ रहे हो ना? जानता सब चीज है, उसको याद नहीं रहता है किसी को। और जरी हम देंगे याद करने का जंतर, लेकिन पूछिए वो जंतर कितना बनता है, समझ में आ गया ना? जंतर तो बनाना पड़ेगा ना, मिलेगा। समझ रहा ना? कोई दिक्कत? आजमाना एक बार, देखना। चलो ठीक है, इतना क्या ये तरीका समझ में याद करने का? आगे हम लोग बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अच्छा पहले वाला एल्बम का ग्रुप है, निकालो तो उसमें साउंड होगा पढ़ाया हुआ, उसमें बहुत सारे इमेज डायग्राम हम भेजे हैं। अब देखो यहाँ से सर जोड़े का पहले वाला ग्रुप में जोड़ा हुआ है। ये जो वेव्स जो है, ट्रांसवर्स वेव्स जो भी है, हल्ला शांत रखो। साइलेंट, कीप साइलेंट। वैसे तो ठीक है। एकदम ललिया छूने फिर हल्ला तुम लोग कर रहा है बेवकूफ की तरह, क्या वैसे करते हो? ये झूठ बोल दिया, वो दांत निकाल दिया। अब वो चीज़ मिल ही नहीं रहा जो चीज़ हम खोज रहे हैं। सर इमेज सर्चर पर मारिए ना, क्या क्या चीज बोले सर? ट्रांसवर्स वेव मारो सर्च, एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, वो जो है ना उसमें ट्रांसवर्स वेव बना कैसे है, हम वो बताना चाहते हैं। वो जो साइन की तरफ जो भी है ना, उसका ग्राफ जो है, सर इमेज सर्चर मतलब अथी करना, सर्च करना। हाँ, ट्रांसवर्स वेव GIF लिखो, GIF, ट्रांसवर्स वेव्स GIF। देखो जैसे ये एक वेव है, और इस वेव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले बतेबो किए थे,
साइनस अगर आप पढ़ा है ना, सांप चलता है ना ऐसे वही है ये। जीप 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 कहाँ है? ये यहाँ सर आ गया लेकिन वैसे ऊपर नहीं टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, यही है जीप, यही वाला है सर। जो खोजना है खोद के ले लीजिए आप। सर उसका थोड़ा फूटा हुआ है। स्प्रिंग तरह। फूटा है तो सब हीरा है। यह है, इसी को तो खोज रहे थे। ये कहाँ गया था? दोनों ढूंढने दो। तुम लोग हम लोग टेक्निकल आदमी है ना, जी सर। लैब के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ? लैब लाइव के समझ रहे हो साथ, ना बात को? लाइव के साथ। नहीं तो रोड छाप में सीधा होकर बैठो। रोड छाप कौन गेंद लेगा? है सीधा हो। कौन गेंद लेगा गेंद इसमें? लेगा सर लाल का। कहाँ कौन बड़ा लड़का? कस के। किसी एक गेंद पर कंसंट्रेट करो, ध्यान को, और देखो वो कर क्या रहा है। किसी जिस पर मन है तुम्हारा उस पर। मान लेते हैं कि यही वाला गेंद को पकड़ते हैं। देखो ये वाला नीचा आएगा, ये वाला गेंद देखो नीचा आया, जी। ठीक उसी पोजीशन, लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, ये फिर ऊपर जाएगा। उसी जगह पर अपवार्ड और डाउनवार्ड एक मीन पोजीशन देखो, ठीक उतना 1 मीटर ऊपर गया यदि, तो ठीक वहाँ से 1 मीटर क्या जाएगा? नीचे जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है? लग नहीं रहा है? डोरी यहाँ पकड़े, डोरी पाँव पकड़े, ऐसे 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 डोरी कर रहा है, लग रहा है ना? जी। अब बात बुझा। अच्छा बताओ कौन ही वेव है? ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स है। टी से ऊपर नीचे हो रहा है ना। ऊपर ने जब माध्यम के कण उठ, देखो ना, कण पकड़ के उठेगा और बैठेगा, उठेगा बैठेगा, तो वो कौन वेव होगा? टी से ट्रांसवर्स। और लॉन्गिट्यूडनल में आगे पीछा, दौड़ इधर दौड़ उधर। दौड़ उधर नहीं करते हो मन में 6-5, एक डेग उधर गया, फिर एक इधर गया, बकरी खुटा बांध दिया, इधर दौड़ कर लेफ्ट राइट कर रहा है। बात बुझा? और तू तो आदमी है, मुर्गा बनाएंगे, उठक बैठक करेगा ऐसे वैसे। मन में एक सर हमको टेंशन हो रहा है। अरे तू ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करे थे, तुमको टेंशन हो रहा है। टेंशन कभी ऊपर जाता है कभी नीचा, कभी टेंशन कमता है, कभी टेंशन क्या होता है? एक मीन पोजीशन से। अभी तुम्हारा मीन पोजीशन है, कभी टेंशन बढ़ जाएगा, कभी टेंशन अब बढ़ता होगा। जब क्रिकेट देखता होगा ये हार रहे हैं तब। आज क्या को टका जीता है? क्या को जीता है आज? 2000 याद है? नहीं लेंगे बोलो, क्या को जीता है? 2000। अच्छा जैसे मैंने बताया कि एक ये खास, ये जो गेंद किसी प्लेयर देखते हो, जैसे इसको देखो, इसको ये ऊपर जाएगा, ऊपर देखो, यहाँ से जितना यहाँ से जाएगा, यदि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा। देख रहे हो ना? इसी प्रकार से सब में हो रहा है काम। दिमाग समझ में आ रहा है ना? तो ये एक मीन पोजीशन हो गया। और ये कौन वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। तो ये जो देख रहे हो ऊपर वाला, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्रेस्ट, श्रिंग। इसको श्रिंग कहेंगे। और ये भी क्रेस्ट है, क्रेस्ट है, और ये भी श्रिंग है, क्रेस्ट है। हो गया काम, अब छोड़ दो। नीचे वाला को ट्रफ कहते हैं, बताए भी थे ना एक बार। इसको गर्त कहते हैं। क्या कहते हो? गर्त कहते हैं। ट्रफ हो गया। और ये भी नीचा वाला, यहाँ जो होंगे पॉइंट्स फिर आगे बढ़ेंगे सब, मतलब सब नीचा वाला क्या होंगे? ट्रफ होंगे। और ऊपर वाला सब क्या होंगे? क्रेस्ट होंगे, श्रिंग होंगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग, ये भी ट्रफ हो गया। क्या कर रहे हो पवन? बंद करो उसको। ये समझ में आया? ट्रफ नाम दे दिया है ताकि ट्रफ कहेंगे तो टी नीचा। पहले बताओ, पहले सी आपको नहीं याद है, पढ़ा तो दिया मास्टर, अब कैसे बुझेंगे? क्रेस्ट ऊपर है, ट्रफ नीचा। अभी चाहे बाद में भूल जाएगा ना, गुफा होना चाहिए ना। पहले सी की पहले टी, तो पहले क्रेस्ट तब ट्रफ, ऊपर में क्रेस्ट तब ट्रफ। पहले सी तो ऊपर क्रेस्ट, और नीचा में उसके बाद टी, तो नीचा में ट्रफ। समझ में आ गया ना? भूलोगे भी कभी नहीं भूलेगा। सीधा सीधी हिसाब है सब जगह। देखो एगो ऊपर होगा दूसरा नीचे होगा, इन्हीं से रखो याद। श्रिंग त्रिंग वाला नहीं रहेगा याद। सीधा क्रस्ट से क्रस्ट, सी पहले तो सी ऊपर और बाद में। अब दो गो ये क्रस्ट क्या होती है? ये मैक्सिमम पॉइंट जो है ना, देख रहे हो, जैसे मैक्सिमम कोऑर्डिनेट जो होगा जिस बिंदु का, वो क्रस्ट होता है। कहेगा ई क्रस्ट है, कहेंगे नहीं, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट जिस बिंदु का होगा ना इस ग्राफ का, मैक्सिमम वही होंगे क्रस्ट। मिनिमम जिसका इधर होगा, मतलब नेगेटिव मैक्सिमम, वो होता है ट्रफ्स। समझ में आ गया ना? ट्रफ हो गए। तो जहाँ ये मैक्सिमम पॉइंट जाएगा, वहाँ से ये मीन पोजीशन के ये जो बीच का, ये इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ए जिसे आयाम कहते हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आयाम। एम्पलीट्यूड आयाम कहते हैं। समझ में आ गया ना? एगो क्रेस्ट ई, एगो क्रेस्ट यहाँ, दो गो क्रेस्ट के बीच के दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम लोग लैम्ब्डा या लैम्ब्डा दोनों का, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लैम्ब्डा कहेंगे। दो गो क्रेस्ट के बीच के दूरी को क्या कहेगा? लैम्ब्डा। या दो गो तरफ के बीच का दूरी को, इसको भी लैम्ब्डा ही कहते हैं।
तो क्या कहते हैं इसको? लैम्डा कहते हैं। और जितना ये भी बराबर ये आपस में दोनों क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। वेवलेंथ हो गया, उसी को कहते हो वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य हिंदी में कहते हो। हाँ सर तरंग। समझ में आ गया ना? लैम्डा हो गए, सब बात मेंशन किए हुए यहाँ पर, लैम्डा हो गया। अच्छा ठीक है, एगो क्रस्ट वेवलेंथ, एगो टरफ बीच में वेवलेंथ, एगो क्रस्ट एगो टरफ ले लेंगे तो कितने होगा? एगो क्रस्ट ले लेंगे, एगो क्या ले लेंगे? ट्रफ ले लेंगे। एक क्रस्ट और एक ट्रफ, उसके बीच का यदि डिस्टेंस हम लोग बात करेंगे, है ना, यानी कि इसका यदि बात करेंगे तो ये होगा λ/2। λ/ कितना होगा? सोचो ना कि ये यहाँ से ये लैम्डा, ये भी लैम्डा बराबर है, तो ये तो आधे होगा ना, फिर आधा जोड़ देगा इसमें तो पूरा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से तब यहाँ देखो पूर गया ना, नहीं पूर गया, ये बराबर है आपस में दोनों, ये डिस्टेंस लैम्डा, ये डिस्टेंस, ये λ/2 होंगे। तो पूछेगा एग्जाम में, दो क्रस्ट के बीच की दूरी क्या कहते हैं? लैम्डा। एक क्रस्ट और एक ट्रफ की दूरी के λ/2 वेवलेंथ कदा होंगे। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से काम होती है, तुमको ध्यान रखना उस चीज़ को। कोई बात यहाँ शॉर्ट में हमने लिखा उस चीज़ को, कोई बात नहीं है। अब जैसे हम लोग जैसे कहते हैं एक वेव पूरा हुआ, एक वेव पूरा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक साइकिल पूरा हुआ। एक वेव पूरा मतलब एक साइकिल क्या हुआ? पूरा। पैडिल अभी यहाँ पर है, ए पैडिल है, और घूर करके फिर यहीं पर आएगा, एक पैडिल पूरा हो गया तब न कहते हो। अच्छा, तो यहाँ से वेव चलना शुरू किया, ऐसे आया नहीं हुआ पूरा, फिर घूर करके यहीं पर आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ बोलेंगे कि पूरा हुआ। समझ में आ गया ना? एक वेव क्या हो गया बताओ? पूरा हो गया। फिर यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से घूमा, फिर यहाँ आ गया, तो ये एक वेव पूरा हो गया। इस प्रकार से हम लोग हाँ समझ में आ गया ना? एक बार नीचे नेगेटिव, एक बार फिर पॉजिटिव। क्या इतना समझ में आया सबको? फिर आगे यहाँ बढ़ते हैं, इस चीज़ को हम लोग आगे लेकर के। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकेंड। एक सेकेंड में क्या बार साइकिल फ्रीक्वेंसी है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकेंड। एक सेकेंड में क्या बार पैडल मारता है? साइकिल चलाना नहीं आता है? मान लेते हैं 2 बार, या एक सेकंड में तुम्हारा गाड़ी का चक्का क्या बार घूमता है? ये तो घूमता होगा ना? बेवकूफ वाला गप कर रहे नहीं होगा, गजब हाल तुम कर रहे हो। एक सेकंड में स्पीड से पैडल 2 बार देख सकते नहीं होगा, स्पीड से साइकिल रहेगा तो मार देगा। शुरुआत में थोड़े होगा। जो भी मतलब ये बता रहे हैं, एक सेकंड में जैसे इस फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन ना 10 पेज लाओ, पेज लाओ 10 पेज बताते हैं। ये पेज नंबर याद है? लिखल था वहाँ पर, एक पर लिख दिए थे, हटाओ इसको। निकाल लेना। पहले क्या हुआ था? 2-3 वन था, सीधा ही है ना फिर? हाँ सर ठीक है सर, इधर कम है तो नीचे वो गड़बड़ है, पवन जी लगे पहला होना चाहिए, चाहे तो और छोटे चक्कर हो गया। एक बार पटक दीजिए सीधा। कल क्या बजाना है पता है ना? जी सर, 4 बजे गाड़ी खुलेगी, हैं? 5 बजे पटना की ओर गाड़ी चलेगी। कोसी पकड़ लेना 5 बजे। जी सर, कल कोसी 5 बजे है। रात से जाएंगे तो 5 को ठीक है वहीं से करवा के लाल आएंगे। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं। कालिया चल रहा है क्या है? टी शर्ट पहन लेंगे चले जाएंगे, तो कोट पैंट क्या जरूरी है? टी शर्ट पैंट पहनने लगे सर। चलो यहाँ बोले 7 रुपया देना, यही पटने जाके नहीं करवा के लेके आएंगे। कल कलम लेके कौन नहीं जाएगा मार्केट? कलम लेके आएगा, क्या कलम लेके आएगा? कल तो सारी पूरा बाजार देते क्या ब्लैक कलम क्या को लेगा? क्या को बोले थे अगली बार? 6 गो 6 गो ब्लैक बाबू लेना, और क्या बोले थे? 3 गो ब्लू लेना, रेड एगो रेड लेना। ये लाडला है बहुत। क्या को टका लगेगा? मैच में कि टका जितने किया होगा लगा देना, हमसे आएंगे फिर दे देंगे। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? क्योंकि मेरे पास से भी निकाला हुआ नहीं तो गूगल पे कर देंगे तो उससे हो जाएगा।
मेरे पास गूगल पे नहीं नहीं नहीं, इधर सर फोन पे चलाता है ना, कुछ नहीं। कुछ नहीं चलाता है। फिर सर डायरेक्ट कैसे ही करता है? बहुत गड़बड़ बात है जी। ये सर ड्रीम लेवल कैसे खेलते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे ऐड करता है नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को सूचित करते हो एफ से, या कहीं कहीं न्यू, क्या पढ़ेगा इसको? इससे भी न्यू, म्यू नहीं, न्यू, म्यू ऐसे लिखा जाता है। हाँ सही हो जैसे न्यू। ये न्यू है और ये म्यू है, तो इसे भी कहीं निकेट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी को, कहीं कहीं एफ से भी करते हैं, तो है ना। तो फ्री नंबर ऑफ एफ बराबर होता है, पिछड़ी मोड़ दिया अभी को लिख करके। तो फिर अब देखो यहाँ से 1/2 सर न्यू नया सुंदर हो गया। इसका मात्रक न्यू है, हमको लगा चीन में लिखे होते थे। यूनिट जो ध्यान से सुनबे नहीं करता है, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। नहीं सर ध्यान नहीं था हमको, मतलब ध्यान पूरे जब टाइम का सेकंड हो गया 1/2 यानी ऊपर जाएगा, तो पर सेकंड ऐसे लिखो, SECOND वाकरिया ऐसे लिखो, या जस्ट इसको हम लोग हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज कहते हैं। H पहला लास्ट वाला Z। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या हो गया? तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल, एक सेकंड में कितना साइकिल मारते हो? 10, 15, 20। एक सेकंड में क्या को वेग निकलता है? जब निकलता है वही उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। बात समझ रहे हो ना? जब निकलता है वही उसका क्या हो गया? बाजार में कभी रहे हो? मार्केट में कहाँ रहा है? रोड पर कभी समोसा खाने गए हो पान दुकान पर? वहाँ देखा होगा तुम बैठ करके। ये बोला था, इसको हम देखे थे, बोल रहा था जैसे बैठा था, देख रहा था गाड़ी गिन रहा था, क्या निकलता है एक सेकंड में? एक सेकंड में जब गाड़ी निकलेगा ना वही उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। उसी प्रकार से एक सेकंड में निकलेगा ना जागो वेव, एक सोर्स से एक सेकंड में जागो वेव निकलेगा, वही फ्रीक्वेंसी उसका हो गया, आवृत्ति। समझ में आ गया ना? तो ये वाला बात हो गया। तो इसका मात्रक हमने कह दिया। अच्छा, एक हर्ट्ज बराबर क्या होगा? 1/2 कह सकते हो, या पर सेकंड, एक ही बात है ना, सब एक ही बात हो गए। अब देखो, अब देखते हैं वेवलेंथ। मैंने बता दिया है ना, वेवलेंथ बता दिया। चलो ठीक, लिख देते हैं। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य। इसको किसे करते हो इंडिकेट्स? लैम्डा से जानबे करते हो। दो क्रमागत क्रेस्ट और ट्रफ की दूरी वेवलेंथ कहते हो। मात्रक लिख देते हैं। इसका मात्रक जो है एंगस्ट्रम है। कौन सी मात्रक है? या इसी के मात्रक को कहते हो मीटर। क्या कहते हो? और बताइए कि यहाँ 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर 10 मीटर -10 की +10। सोच लेना, नहीं जानता है। अरे वेव है, दिखबे नहीं करता है। 10 का पावर 10 होगा तो समझते हो? हाँ, कितना अधिक होगा सोचो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब हो जाएगा, बुझते हो? धरती नेप देगा तुम, ऐसे हमारा वेव होता है, वेवलेंथ उसका आवाज चल जाएगा उतना दूर, समझ में आएगा ना? 10 के 1 एंगस्ट्रम और 10 का मैंने 10 मीटर, समझ में आ गया ना? वेवलेंथ का मात्रा क्या होता है? मीटर। या क्या होती है? एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम बराबर इतना हो गया, वो याद रखना। अच्छा, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य आदि होती है, वो कहिए दिए हैं। अब देखो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि एक क्रेस्ट लिए हो, जैसे मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ याद करने के लिए लिखा है, इसको मैंने शॉर्ट में याद करने के लिए लिखा है। जैसे देखो यहाँ पर एक क्रेस्ट और एक क्रेस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ कहते हो, या एक ट्रफ और एक ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हो। और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ पूछे तो वेवलेंथ का आधा होगा, लैम्डा क्या होगा? आधा होगा। या एक ट्रफ और एक क्रेस्ट पूछे तो लैम्डा क्या होगा? आधा। और याद रहेगा ना? एम्पलीट्यूड यानी कि ये क्या हो गया? आयाम। किससे करेगा इंडिकेट? छोटगर ए से। किससे करेगा इंडिकेट?
छठगर ए से, तो वो जो मीन पोजीशन से था ना, वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जितना जाएगा ऊपर या जितना जाएगा नीचा, वही क्या होते हैं, आयाम होते हैं। उसी को हम लोग आयाम कहते हैं। माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, हटाओ काहे रखता है मिसयूज वाला सामान, डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में, कॉपी आगे करने में दिक्कत होता है, मत रखा करो, बार बार समझाते हैं, हटाओ यहाँ से। माध्य अवस्था से मैक्सिमम विस्थापन, माध्य अवस्था से या मीन पोजीशन, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मीन पोजीशन। माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन, उसी क्या कहते हैं। तो चूंकि विस्थापन है, दूरी हो गया, तो मात्रक मीटर में होंगे, इसका मात्रक हो गया मीटर, इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर, याद रखना मीटर में होंगे। वेवलेंथ का भी मात्रक मीटर, एम्पलीट्यूड का भी मात्रक क्या होगा, मीटर, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मात्रक होगा पर सेकंड। लेकिन गाड़ी क्या पर सेकंड पास कर, हर्ट्ज उसका होता है फ्रीक्वेंसी का मात्रक, है ना। और ए बराबर 1/t होते हैं फार्मूला, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे क्या होंगे, टाइम घटेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, और टाइम बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उल्टा है, एक बढ़ेगा तो घटेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है स्पीड ऑफ ए वेव, तरंग की चाल, स्पीड ऑफ ए वेव, तरंग की चाल। तो चाल वाला फॉर्मूला पड़ा है ना, दूरी बटे समय, और यहाँ निकालेंगे हम लोग न्यू नहीं, ये भी है, भी बराबर, वो न्यू लिखा है, भी बराबर एफ लेमडा, भी बराबर क्या है, एफ लेमडा। भी क्या है, तरंग की चाल, एफ क्या है बताओ, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, न्यूमेरिकल करेंगे इस पर, आवृत्ति, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, यानी कि भी बराबर क्या कहेगा, एफ लैम्डा। यानी किसी तरंग की चाल निकालना होगा तो फ्रीक्वेंसी में किससे गुना कर देंगे हम लोग, वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी में गुना कर देंगे वेवलेंथ से। अच्छा देखो, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, अब मीटर पर सेकंड मात्रा का होगा, चूंकि चाल है तो चाल मात्रा मीटर पर सेकंड होता है ना, देखते हैं पुरता है कि नहीं। अच्छा ए बराबर 1/t होता है ना, तो यहाँ से एक निकल जाएंगे, और 1/t इंटू क्या निकल जाएंगे, लैम्डा। और यहाँ से चलो, लैम्डा बराबर क्या होगा, vt, ये भी सूत्र हो गया। वेवलेंथ बराबर फार्मूला ने वेलोसिटी इंटू टाइम, समझ में आ गया ना। अब यहाँ यदि बात करेंगे, चाल है, मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, पढ़े हो ना, वैसे फिजिक्स में पढ़ाएंगे तब जान लेना, वहाँ यूनिट मेडिसिन फला चैप्टर में पढ़ाते हैं उस चीज़ को। तो एफ बराबर 1/t, तो 1/t, और ये लैम्डा, तो 1/t यानी कि लैम्डा का मीटर, और इसका सेकंड। अच्छा पूर गया, ठीक है, गप है, समझ में आ गया ना। मात्रा कैसे निकलेंगे, कोनो चाल कहीं भी लिखल हो, चाल है मीटर पर सेकंड, आँख मूंद के देना, बंदो करके होगा, तो तुम लोग निंदो मीटर पर सेकंड होता चाल का मात्रा, दूसरा कुछ नहीं होगा। चाहे बेग हो कि चाल हो, मात्रा बेग चाल में अंतर पता है, बताओ बेग चाल में क्या अंतर है, बेग चाल में क्या अंतर है, तुम बताओ, तो पढ़ा है। बेग एक समान मतलब समान चाल से चलता है, और चाल का घटते रहता है चाल। क्यों बताओ, जो हम चाहते हो अंतर बताओ, हम सर बोले जमीन अंतर तुम बताए हैं, तुमको बताए हैं ना, हाँ सर बोलिए सर, हाँ बताओ, बताए तो थे जरूर। इसमें जो है मतलब ये इसमें इसका निश्चित दिशा निश्चित होता है, किसका, बेग का, लेकिन चाल का जो है दिशा निश्चित नहीं होता है। तो सीधा कहो ना कि बेग सदिश राशि है, हाँ वही सर, और चाल क्या है, अदिश राशि। चाहे बेग हो चाल हो, दोनों का मात्रक मीटर पर क्या होंगे, सेकेंड सी होते हैं। तो आशा है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब जैसे न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन यहाँ है, एक तरंग का तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर है, एगो तरंग कोनो है, और उसका तरंग दैर्घ्य कितना है, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, लैम्डा बराबर 0.3 मीटर, 0. कितना मीटर, 3 मीटर। उसके बाद उसकी चाल 40 मीटर पर सेकंड है, यानी कि उसका वेलोसिटी दे दिया है उस बेग का 40 मीटर क्या दिया है पर सेकंड। वह तरंग दैर्घ्य किस प्रकृति का है, वह तरंग दैर्घ्य किस प्रकृति का है, ये क्वेश्चन अभी बनेगा, बड़ी खतरनाक। उससे पहले की बताना पड़ेगा। खतरनाक नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है, एक ही बताना पड़ेगा तब क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, 3 प्रकार के फ्रीक्वेंसी के साउंड्स होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार, इतना ही हम सीख लेंगे। 20 हर्ट्ज से
20 किलो हर्ट्ज। यदि इस रेंज में फ्रीक्वेंसी है हम लोग तो ही सुन पाएंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 1 किलो बराबर क्या लाख किलो, कितना क्या 1 किलो केक मतलब की होता है बताओ, नहीं बुझते हैं। जितना हम देंगे ना उतना उतना 1000 बोलेंगे। एक पर देंगे के तो 1000 हुआ, 2 पर देंगे तो 2000। हाँ हाँ नहीं ठीक है, कैलकुलेशन इसका हंस रहा है तुम लोग, देखता है ना लिस्ट में 5 नंबर में आपके पास क्या नंबर में जाएगा। हाँ बोल, अरे जाना है 3 नंबर में जाना, जो भी है 1 नंबर में जाना। अंकित पता नाम की बार बहुत बोल रहा है ना। हाँ याद रखना तरीका, मेरा ट्रिक याद रखना, वही काम करेगा, समझ रहे हो ना। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज की कहते हो 20,000 हर्ट्ज, इसी के बीच के फ्रीक्वेंसी के साउंड्स को हम लोग कान में सुन पाते हैं। अभी सुन रहे हो ना, तो बोलने जो मेरा फ्रीक्वेंसी है या जितना भी हम लोग सुनते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच ही है। तो इसीलिए इसको कहते हैं सुनने योग्य ध्वनि, या उसी को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। मनुष्य सुन सकता है, इसको क्या बोलेंगे, श्रव्य। इससे ज़्यादा सब कुत्ता बिला सुनता है। श्रव्य बोलेंगे, यानी कि मनुष्य सुन सकता है। इसको क्या कर सकता है, मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है ना। दूसरा बात है, यदि 20,000 हर्ट्ज से कम होगा, इससे इधर जाएंगे तो कम होगा ना, तो कम होगा तो इसको मनुष्य नहीं सुन पाएगा। हम लोग इसी रेंज का सुन, पता होगा पहले से ही न्यूमेरिकल उसी पर है। तो 20 हर्ट्ज से कम होगा तो नहीं सुन पाएंगे, अधिक भी होगा तो ही नहीं सुन पाएंगे। उसी के रेंज बीच में सुन पाते हैं हम लोग, बिचला आदमी कहीं का नहीं है, मैं घाट पे समझ रहे हो ना। इसी कारण जो ना, अच्छा चलो वो बताएंगे अधिक बारे में बाद में। तो 20 हर्ट्ज से जो कम होगा उसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक चमगादड़ सुनेगा, इसको क्या कहेंगे, अपश्रव्य। चमगादड़ सुनता है, इसको है नहीं पता सर, हम बोल दिए। इसको क्या बोलेंगे, अपश्रव्य। 20 हर्ट्ज ट्रिक बताएंगे याद करने का, तो याद अभी तो हो, बाद में भूल जाएगा कि इंफ्रासोनिक कौन है और अल्ट्रासोनिक कौन है, नहीं भूलेगा। तो 20 हर्ट्ज से अधिक होगा तो भी जान लो वो इंफ्रासोनिक होगा, जिसे अपश्रव्य कहते हो। इसे क्या कहते हो, अपसरब। 20 हर्ट्ज से कम होगा तब इधर कम जाएगा ना डिजिट्स में, संख्या पर। 20 हर्ट्ज से 20,000, 20 के लिखा रहेगा ऑप्शन में, देखना ध्यान से, के या 20, ये कभी कभी 20 लिख देगा सिर्फ। तो हम लोग इसी के बीच का सुन पाते हैं, ना इससे कम सुनेंगे ना ज़्यादा सुनेंगे। तो 20 से कम होगा तो इंफ्रासोनिक, और इससे अधिक होगा तो अल्ट्रासोनिक होगा। वो अल्ट्रासोनिक है, वो पराश्रव्य है। वो क्या, इससे अधिक होगा क्या बोलेगा इसको, ULTRA, अल्ट्रा। अब जगह नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग पेज लगा है क्या सर, पराश्रव्य। छोड़ो नहीं, इसी में काम कर लेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, पराश्रव्य कहेंगे। अच्छा तुम बताओ, पहले आई की पहले यू, इंग्लिश से बात करो, पहले आई की पहले यू, पहले आई तो पहले 20 अधिक होगा तो आई हो गया, अब 20 अधिक होगा तो सॉरी 20 से कम होगा तो आई हो गया, समझ रहे हो ना। सीधा सीधी है, तुमको ई तो ध्यान में रहेगा ना। तो 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, पहले लिखेंगे 20 और तब लिखेंगे 20,000 हर्ट्ज। हम लोग उसी के बीच को सुन पाते हैं। तो अब तुमको एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा कि इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक क्या है, तो पहले आई होगा तो पहले आई लिखना यहाँ, और तब यू होगा तो तब यू लिखना, समझ रहे हो ना। तो आई हो गया, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम होगा तो ये क्या हो गया बताओ, इंफ्रासोनिक। अब 20 हर्ट्ज से अधिक होगा तो क्या हो गया, अल्ट्रासोनिक। याद करना है, याद कर लोगे एग्जाम में। चलो एक बार सुना हमको कह करके, ठीक कहेगा। तू बताओ राहुल, हंस रहा है तभी से, अरे क्या पढ़ा है, पढ़े सर। 20 हर्ट्ज से यदि कम होगा तो इसको सर आई कहेंगे, इंफ्रासोनिक, क्योंकि पहले आई होता है, अब आई पहले, अब 20 भी पहले। पहले सुनो, पहले 20 की पहले 20,000, पहले 20, तब 20,000, पहले आई की पहले यू, पहले आई, इसीलिए 20 वाला हुआ आई, साथ में से कर दे दोनों, पहले चला गया। पहले आइए, अब पहले बेर ले जाइए बढ़िया सब्जी खरीद करके, समझ में आ गया ना। आई पहले मार्केट में आया, बढ़िया बढ़िया चुन के लेके आया, अब बेचारा यू बाद में झर्री लेके चला, चलो ठीक है जो मिला ले लेते हैं। अब कुछ बोलो दिक्कत भी होगा, ट्रिक रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। आई को सस्ता, यू को महंगा, समझ में आ गया ना, महंगा में 20,000, समझ में आ गया ना। तो अपना अपने तरीका से याद कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी जो है 17 मीटर से 17 mm होता है। दोस्तों मिस्टेक था तो मैंने उसको सही किया, 17 मीटर से, ये तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया ना। तो वेवलेंथ कितना होगा पूछेगा, वेवलेंथ कितना होगा। इसका वेवलेंथ जो है, इसका वेवलेंथ
यहाँ इसके समनाम लिखो 17 मीटर और यहाँ पे लिखो 17 mm 17 नैनोमीटर mm से मिलीमीटर। 17 मीटर से यदि वेवलेंथ अधिक होगा और किसका होगा 17 मीटर से वेवलेंथ अधिक इंफ्रासोनिक का, और 17 मीटर से कम होगा ना, इधर कम वाला बात करेंगे। जैसे मैंने कहा है सुनो, 17 मीटर से 17 mm ये हो गया कौन चीज़ mm मीटर, यानी किसका मात्रक होगा ये वेवलेंथ का, ये वेवलेंथ होंगे ना, वेवलेंथ का होंगे, ये फ्रीक्वेंसी वाला हो गया। तो जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका वेवलेंथ कम। देखो ये मीटर में है, mm में है, तो ई ज़्यादा सॉरी ये कम तो ई ज़्यादा, ई ज़्यादा तो ई कम। बात समझ रहे हो ना? तो बताओ 20 हर्ट्ज से यदि वेवलेंथ क्या होंगे कम जाएंगे तो इधर वाला डाटा क्या होंगे अधिक होते जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो से कम, इससे कम 17, इधर से कम, इधर जो है ना से कम, ये अपश्रव्य हो जाएंगे 17। नहीं ठीक है, हमने इसमें मेरी नोट्स में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था, मैंने जो बताया वही ठीक है, से अधिक यहाँ होगा लिखा हुआ। समझ में आ गया ना? ये याद रखो। अच्छा न्यूमेरिकल पहले कर रहे थे, फिर इस पर बात करेंगे। न्यूमेरिकल देखो, पहले न्यूमेरिकल यहाँ क्या था, न्यूमेरिकल जो हम लोग कर रहे थे ये तो बताना पड़ा न्यूमेरिकल करने के लिए। आगे वेवलेंथ और चर्चा करेंगे। एक तरंग का तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर है, एगो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य है और उसका तरंग दैर्घ्य कितना मीटर है 0.3 मीटर है वेवलेंथ, ठीक है। उसकी चाल 40 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। तो वह तरंग किस प्रकृति का है, किस प्रकृति का तरंग है? अच्छा, तरंग की प्रकृति कैसे निकालेंगे? यदि फ्रीक्वेंसी पता चल जाए हमको तो पता चल जाएगा कि कौन तरंग है, वो श्रव्य है, सोनिक है, इंफ्रासोनिक है कि अल्ट्रासोनिक है। समझ रहे हो ना बात को? अब बिना वो निकाले भी पता चल जाएगा, बिना निकाले वेवलेंथ से पता कर लेंगे। ये याद रहेगा जो बताए हैं अभी, पहले वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। हाँ पते हैं वो छोड़ो ना, पहले मैंने क्या बताया, तरंग का क्या दिया हुआ वेवलेंथ और क्या दिया हुआ है वेग। पूछा किया है किस प्रकृति का है, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, तब ना कहेंगे कि इंफ्रासोनिक है क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला देखो, लैम्डा वी वाला कौन है फार्मूला बताओ, ये लगेगा फ्रीक्वेंसी का तो ये आप सर 1/t f लिख सकते हैं ना, f लैम्डा वो फ्रीक्वेंसी ये लगाओ ना सीधा, वही वेग भी मालूम है, लैम्डा भी मालूम है, एफ नहीं निकलेगा, लगाओ। आराम से निकलेगा। तो v बराबर क्या लगाएगा, एफ लैम्डा लगाएगा। तो तुमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो बताओ फ्रीक्वेंसी बराबर हैरान है तो इधर बटा में भेजो, v बटा लैम्डा होगा, तो v कितने दिया है देखना, दोनों का मात्रक सेम होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यही दिक्कत होता है, तो कर तो लगा ई दे देगा mm, ई दे देगा मीटर, तो कन्वर्ट कर लो एक मात्रक में तब आगे करो। मात्रक सेम होगा तभी न कटेगा जी, नहीं कटेगा। तो 40 अब बटा ये कितना दिया है 0.3, तो ऊपर जाएगा तो एगो जीरो होगा, ऊपर गया तो एगो जीरो, 4 से बटा 3 कितने होता है लगभग 133, 133 कितने होगा 3 हर्ट्ज, इतना फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा बताओ 133 किसके बीच में आ रहा है, 20,000 के ऊपर। अरे 20 और इसके बीच में आएगा ना, तो मनुष्य सुन सकता है, यानी कि वो कैसा होगा श्रव्य होगा, श्रव्य सोनिक होगा। समझ रहे हो ना? वो कैसा होगा श्रव्य होगा, यानी कि हम लोग उसे सुन सकते हैं। अब तू बिना न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे कर सकता था, कैसे? अच्छा मैंने कहा इसके बीच का होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये देखो 0.3 इसके बीच में है, 17 और 17 मीटर 17 mm के बीच में 0.3 होगा जी, तो इसे सीधा कह देते हैं कि ये 0.3 में है, इसीलिए श्रव्य होगा, टिक मार्क निकाल जाते, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद करना पड़ेगा। हाँ तो 17 को दोनों 17 ये है, एगो मीटर है, ये रखो सीधा याद, जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका वेवलेंथ क्या होगा सीधा याद है। कम समझ रहे हो ना? अरे कोई एक बार धक्का खाता है, दूसरा बार कोई धोखा नहीं खाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो वही बात है, 17 मीटर ठीक है। चलो कितना देर पढ़ाए हैं, 1 घंटा पढ़ा दिए हैं, तो फिर आगे आप बात थोड़ा सा और कर लेते हैं हम, तब कर लीजिए है ना? बनना चेंज थोड़ा सा बात कर लेते हैं और बोलेंगे लिखेंगे ना, आप बोलेंगे थोड़ा सा, पराशर लिख दिए। तो अब देखो जैसे ये बता दिया, तो अब तू चाहे इंफ्रासोनिक का निकालो, अल्ट्रासोनिक का निकालो, श्रव्य का निकालो, सबका चाल एक ही होते हैं, सबका चाल क्या होगा एक ही हो, निकाल के देख लो।
सबका चाल क्या होंगे, एक ही होंगे। क्यों, एक ये कम है, ये अधिक है ना, फिर ये क्या है, अधिक है। ये देखो इसका निकालेगा 20 गुना चाल निकालना होगा, तो फ्रीक्वेंसी गुना क्या करेगा, वेवलेंथ निकलेगा ना चाल। हाँ। फ्रीक्वेंसी गुना क्या करेगा, वेवलेंथ करेगा ना। तो 20 गुना करो 17, 340 हाँ। निकलेगा ना मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 20,000 है, 17 mm है, ये 20,000 है ना, 20 के यानी 20 में 10 पावर 3, ये 17 mm है, mm 17 mm है, तो इसको लिखेगा ना तुम 20 गुना 10 के पावर 3, इसको बदलो मीटर में, 10 पावर 3 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 17 गुना 10 के पावर क्या होगा, -3 mm में है ना। अब बदलेगा मीटर में 10 पावर 3 से भाग देना पड़ेगा। यानी कि सामने 3 से गुना ऊपर जाएगा, तो और ये कट गया, 340 दोनों का सेम हो, यानी कि कोई भी क्या हो, साउंड से हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी का, चाहे अल्ट्रासोनिक हो, इंफ्रासोनिक हो, श्रव्य हो, वो सब चलेगा के चाल से। प्रूफ कर दिया, रट भी लेना, समझ में आ रहा ना। समझा दीजिएगा क्या सर। इसका भी चाल वही होगा, इसका भी वही होगा। हाँ, चाल से एक ही होगा सबका। क्यों ऐसा हो रहा है कि जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका वेवलेंथ अधिक है, और जिसका वेवलेंथ अधिक है उसका फ्रीक्वेंसी कम। इस प्रकार से दोनों मैनेज हो रहे हैं, बराबर निकल रहा है। नहीं समझ में आया, आ गया ना। सबका क्वेश्चन तू कहेगा ये कैसे होगा, नहीं मानेंगे, ऑप्शन में तू टिक करेगा, नहीं एक नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग वेव है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। सबका चाल क्या होंगे, एक ही होंगे। अब अपसर्व तरंग जो है लिखा है नोट में यहाँ बात, अब देखो जैसे अपसर्व तरंग, तो अपसर्व तरंग इंफ्रासोनिक हो गया। देखो कैसे याद होंगे, तू खुद बताओ, बड़ा बड़ा कान कौन गणेश जी को देखता है, खोबर का कान है, और जिसका कान बड़ा होगा ना वही सुनेगा किस चीज को, अपसर्व तरंग को, यानी कि इंफ्रासोनिक को। जो बड़े बड़े कान वाले होते हैं वो किसको सुनेगा, अपसरा इंफ्रासोनिक को। सर कुत्ता नहीं सुनेगा, आगे सुनो न, कुत्ता का बड़ा कान कि हाथी का बड़ा कान, हाथी। इसीलिए हाथी सुनेगा अपसरब को। उसे आप पुकारिए, क्या पुकारना, अरे आप तो महान है। हम लोग डरते हैं ना हाथी से, याद रखने तरीका से। हाथी का जिसका बड़ा बड़ा होगा ना कान ऊन वाला, यानी कि पहले आई तो बड़ा, समझ रहे हो ना, आई तो इस प्रकार से याद सकते हो, यानी कि हाथी गेंडा देखो एकदम से पकड़ कर ना, भला फेंको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मटका चमनी वाला सब है, समझ रहे हो ना। कौन चमनी वाला है, मटका चमनी वाला। हाथी, गेंडा, व्हेल मछली जिसे कहते हो, बड़े जानवर, ये सब कौन तरंगों का यूज करते हैं, अपसर्व तरंगों का यूज करते हैं। व्हेल मछली सब जो है ना नदी में, हाँ तो अब व्हेल मछली आप देखो, जैसे हम लोग को जैसे आँख है, नाक है, खैर मछली को भी तो है, लेकिन उससे नहीं काम कर पाएगा। तुम्हारे पास आँख है ना, जाओ नदी में, तुम्हारा आँख काम करेगा, करता है काम नदी में नहीं, तो मछली सब कैसे तर लेता है, सोचने वाली बात है, वो सब कैसे तरता है। तो वो इंफ्रासोनिक का यूज करेगा, समझ रहे हो ना, किस वेव का यूज करेगा, इंफ्रा तरंग का यूज करेगा। और वो इंफ्रासोनिक का यूज करते हैं, छोड़ेंगे पानी में, यदि टकरा करके लौट कर आ गया, वो जगह कोई ऑब्स्टेकल है। साउंड भी परावर्तन नियम का पालन करता है, जान लो, पढ़ेगा आगे। साउंड जो है ना, जो प्रकाश परावर्तन नियम है ना, वो साउंड करता है फ्लो उसको। जैसे हम बोल रहे हैं ना, साउंड मेरा टकरा करके हमको सुनाई दे रहा है, इसीलिए देखो तुम खुद का आवाज़ तुमको भी सुनाई दे रहा है, ऐसा होता है ना। हम लोग जब बोलते हैं तो खुद का आवाज़ सुनाई देता है ना, और दूसरे को सुनाई देता है। तो साउंड्स भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स का फॉलो करते हैं परावर्तन नियम का। तो बड़े बड़े मछली सब जो व्हेल सब जो हैं, और चमगादड़ सब भी हैं, तो वो जो प्रकार के भी छोड़ रहे हैं ना साउंड्स को, तो किसी अब जैसे चमगादड़ उड़ रहा है मान लो, या मछली नदी में चल रही है, यदि वो अपना छोड़ेगा, चाहे जो प्रकार के साउंड को छोड़ेंगे, जो व्हेल मछली सब छोड़ेगा, इंफ्रासोनिक छोड़ते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड छोड़ा पानी में, यदि टकरा करके उसके कान में खुद पड़ा, बुझ जगह कुछ है, रास्ता मोड़ लेगा वो, और नहीं लौटा तो बुझा कुछ नहीं, सीधा जा रहा आराम से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इस प्रकार से हम बचते हैं। क्या समझ कुछ में आया। आजकल न्यूज मात्र मछली मर रहा है, क्या है कि पनडुब्बी सब जो है, जहाज सब है, वो भी छोड़ता है इंफ्रासोनिक, वो भी छोड़ रहा है ना, व्हेल मछली भी छोड़ रहा है, तो दोनों में अनडिस्टर्बेंस हो जाती है, समझ आ गया ना, दिक्कत हो जाता है ना। व्हेल मछली भी छोड़ेगा और वो भी छोड़ेगा, इस कारण से दिक्कत हो रहा है। व्हेल मछली बाहर आ रहा है, मतलब समुद्र से किनारे आ जाते हैं, उसको पता नहीं टकरा करके आता है ना, इसी कारण से। खैर वो जरूरी नहीं है। क्या इतना समझ में आ गया।
आगे बात करेंगे वो सब टॉपिक्स, आगे देखेंगे, होगा तो पढ़ा देंगे 11th में। तो इतना तुमको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्या पूछेगा यही पूछेगा, और कौन क्या सुन सकता है पूछेगा। तो हाथी, बड़े जानवर, गेंडा, बड़े जानवर सब सर्व तरंग का यूज करेंगे, इंफ्रासोनिक का बड़ा बड़ा कान वाला सब करेगा इसका यूज। और कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, छोटे जानवर सर्व तरंग का यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक का, 20,000 हर्ट्ज से अधिक को। हाथी जो है ना बहुत कम वाला सुन लेता है हाथी सब, समझ रहे हो ना। और भूकंप होने से नहीं इधर का पहले उड़ जाएगा वो, उसको पता चल जाता है कि सुनामी तो सब आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कम फ्रीक्वेंसी सुन लेते हैं, हम लोग को कम फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देता है, समझ रहे हो ना। इसलिए कहता हाथी 6 महीना आगे 6 महीना पीछे जानता है। कोनो बात नहीं है। फेकरा में मतलब जो कहा अब बात बुझा ना, वो कहा ठीक है कहा है, वो ऊपर लॉजिक ये है, समझ में आ गया ना। तो कोई भी मान लो होगा, अब भूकंप जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे किस प्रकार के निकलती है सब, तो और भी चीज़ तो वहाँ और थोड़ा सा क्लियर कर देंगे चीज़, अभी वो नहीं आया है। तो अब इतना हुआ, जैसे अब छोटका जानवर जो भी कुत्ता, छोटका जानवर, छोटका कान वाला जानवर है ना, वो सब सुनेगा अल्ट्रासोनिक को, किसको 20,000 हेक्टेयर से अधिक नहीं खाते हो। छोट लोग ढेरी खाता है और बड़ लोग कम खाएगा। तो छोटका लोग यानी कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, छोटा आदमी है ना, ये कहेगा हम 20,000 हेक्टेयर से अधिक को सुन लेते हैं, खूब खुश है ये सब, समझ में आ गया ना। निकालो मोबाइल में चमगादड़ वाला फोटो भेजेंगे, देखो चमगादड़ पूछेगा खूब कि चमगादड़, एक नंबर का फेवरेट क्वेश्चन है कि चमगादड़ जो है किस फ्रीक्वेंसी के तरंग को यूज करते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक को। देखो चमगादड़ है, चमगादड़ मान लो रातों को कहते हो चलता है, कैसे चलता है चमगादड़ को सूझता होता नहीं, बात जानता होगा तुम भी, जानते हो ना। अब वो चलता है, मान लो चमगादड़ चल रहा है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव को क्या कर रही है, छोड़ रही है। और यदि टकरा करके वही उसके कानों पड़ेगा तो बुझ जाएगा, कुछ रास्ता तो मर लेगा वो। और नहीं टकरा करके सुना दिया उसको, टकरा करके नहीं सुना दिया, बुझेगा कुछ नहीं है, चल रहा सीधा चल रहा है मस्ती से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसीलिए चमगादड़ रातों को चलते हैं, क्योंकि वो किस तरंग का यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक का। इस प्रकार से बड़का लॉजिक क्या हुआ, सर उल्लू को जकाता नहीं दिखता है रात में, मतलब दिन में। ई वाला समझ गया ना, वो भी आएंगे, उसको नेत्र में पढ़ना पड़ेगा तुमको, सिलेबस में है एक्चुअली में। रड सेल, कोन सेल, कई प्रकार के सेल लगे होते हैं उस सब के आँख में, जिसकी वजह से साफ होता है। हम लोग को भी लग जाएगा ना, तो कुत्तों सबको रात को दिखाई देता है, हम लोग जगह कुत्ता को देखा जाता है रात में, बात तो जान लो। पढ़ाएंगे, मौका मिलेगा तो देखना कभी। ये इतना हुआ क्लियर, 25 करोड़ क्लियर, पहले बाद में बात करना। और ये चीज़ समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पिच के बारे में, पिच क्या होती है, छोड़ देते हैं, चलो कल बात करेंगे अब। टॉपिक खत्म। भूकंप में 3 तरंग